भाजपा और कांग्रेस ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें राजस्थान के भी लोग शामिल हैं। कांग्रेस के उलट बीजेपी राजस्थान में यह विधानसभा चुनाव बिना किसी चेहरे के ब्रांड मोदी पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा है। भाजपा ने राजस्थान में पार्टी के चेहरे के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया या राज्य नेतृत्व से किसी भी अन्य नेता को पेश नहीं करने का फैसला किया है। फिर भी वसुंधरा राजे में भाजपा की मेज विजेता है। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। पार्टी को योग्य उम्मीदवार उपलब्ध कराने, सही मुद्दे उठाने से लेकर के अशोक गहलोत के विकल्प के रूप में अपने गवर्नेंस मॉडल को बनाए रखने तक वसुंधरा फैक्टर राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अच्छे परिणाम दिला सकता है। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में वसुंधरा राजे के अधिकांश वफादारों को टिकट दिया। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि भाजपा जीतती है तो राजे को सीएम की कुर्सी पर अपनी दावेदारी के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा, जिसका अर्थ यह भी है कि वसुंधरा राजे को पार्टी नेतृत्व का विश्वास प्राप्त है। इसका परिणाम यह हुआ कि वसुंधरा राजे वर्तमान सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने लगी हैं और राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि पार्टी के अन्य नेता स्पष्ट रूप से इस मामले में काफी पीछे रह गए। हाल ही में अपने एक वफादार और पार्टी उम्मीदवार के चुनाव कार्यकाल का उद्घाटन करते हुए वसुंधरा राजे ने अपने मुख्यमंत्री काल में भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यों की तुलना वर्तमान अशोक गहलोत सरकार से करते हुए प्रियंका गांधी के परिवार के प्रत्येक महिला मुखिया को 10,000 रुपए देने के वादे पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जब आप सरकार नहीं बना रहे हो तो वादा करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। यह वादा उनके भाई राहुल के वादे जैसा ही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों का जो कर्ज है वो माफ नहीं हुआ। मुखर और आक्रामक वसुंधरा राजे ने राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। क्या आपने कभी सोचा है महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में राजस्थान नंबर 1 क्यों होता जा रहा है? इस पर कुछ कार्रवाई करने की क्यों नहीं सोची? टीम वसुंधरा का कहना है कि राज्य के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए काफी कार्य किए थे। निर्भया हेल्पलाइन, महिला थाने, महिला गश्ती दल और अभय कमांड सेंटर जैसे कई उपाय किए गए थे। अब वह अपने चुनावी अभियान में इस मुद्दों को उठा रहे हैं कि वर्तमान कांग्रेस शासन के तहत ये निष्क्रिय क्यों पड़े कट। अब वो अपने चुनावी अभियान में इन मुद्दों को उठा रही हैं और सवाल भी उठा रही हैं कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इन सभी मुद्दों पर काम क्यों नहीं कर रही। अचानक फ्रंट फुट से खेलते हुए वसुंधरा राजे मतदाताओं से राज्य के स्थानीय मुद्दों को उठा रही है, जिसमें पानी और बुनियादी ढांचा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं। वह सत्ता में आने पर जनता से रिंग रोड को पूरा करने का वादा भी कर रही हैं। भले ही वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, फिर भी सर्वेक्षणों में वह मजबूत चल रही हैं। हाल ही में सी वोटर्स पोल के अनुसार उनकी अप्रूवल रेटिंग जो सामने आई है उसके अनुसार 22% वसुंधरा राजे आगे रही हैं, जो राजस्थान के अन्य सभी भाजपा नेताओं से सबसे अधिक है। इस सर्वेक्षण में गजेंद्र सिंह शेखावत की अप्रूवल रेटिंग 10% और राज्यवर्धन सिंह राठौर की 7% रही है। अप्रूवल रेटिंग में यह लीड शायद राज्य के प्रभाव और जातिगत वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में जुटाने की उनकी क्षमता के कारण है, जबकि राजस्थान भाजपा के अन्य नेता केवल एक विशेष जाति राजपूत या जाट और अन्य को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे इसमें कई आगे हैं। बीजेपी के अन्य नेताओं के सामने वसुंधरा राजे काफी आगे नजर आती है। इसी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई है और इसी वजह से वसुंधरा राजे को वैसी तवज्जो दी जा रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे सक्रिय नजर आ रही हैं, अब उन्हें भी कहीं न कहीं यकीन है कि बीजेपी जो है उन पर पूर्ण विश्वास करने लगी है।